Hello everyone. So today we are going to discuss family Ostridae. It has two species, genuses. One is East Oestrus, another is Hypoderma. Right? So it has a bee-like appearance. Bots और warbles. लार्वा को बोलते हैं bots या warbles. ठीक है. इनके माउथ पार्ट्स रूडिमेंट्री होते हैं, बी जैसे दिखते हैं. ये अडल्ट स्टेजेस फीड नहीं करती. जो लार्वा हैं वो दे आर द एंडो पैरासाइट्स ऑफ द मैमल, हमारे अंदर मिलेंगे, मैमल्स के अंदर बेसिकली. जो अडल्ट फ्लाइज हैं वो अपने एनिमल्स के ऊपर एग्स देंगी. तो जो लार्वा है वो कहाँ होगा? नेजल और फेरेंजियल कैविटीज़ या फिर अंडर स्किन में. तभी उसको हमने क्या बोला? एंडो पैरासाइट. दो तीन चीज़ याद करेंगे. स्पीशीज कौन सी? ओस्टर्स और हाइपोडर्मा. बी लाइक रूडिमेंट्री माउथ पार्ट्स एंड लार्वा को बोलते हैं बर्ड्स या फिर वाबल्स. द फुली ग्रोन लार्वे दे आर सिलेंड्रिकल और बैरल शेप. लार्वे को हमने क्या बोला? बॉट्स या फिर वाबल्स, जो कि सिलेंड्रिकल हैं या बैरल शेप है, जिनकी 12 सेगमेंट्स हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. ओरल हुक्स होती हैं, कोई हेड नहीं होता, ऐसे कुछ क्लियर. जो पोस्टीरियर स्टिग्माटा इज बेसिकली फॉर रेस्पिरेशन. दे आर द स्पाइरैकल्स फॉर द रेस्पिरेशन. सेमी सर्कुलर प्लेट जैसे होते हैं. ये 2 बार मोल्डिंग करते हैं, ऑलमोस्ट 2 बार होते मोल्डिंग. जब ये मैच्योर हो जाएंगे, लार्वा अपने होस्ट को छोड़कर ग्राउंड पे आएगा, प्यूपेट करेगा, देन अगले टिश्यूज़ के ऊपर, एक्सुडेट्स के ऊपर फीड करेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन स्पीशीज जीनस Estrus ovis. The species is Estrus ovis. It is also known as sheep nasal fly or sheep nasal bot fly. Sheep goat man में होगा. लार्विपेरस. इसके thorax पे you will see some black spots. Nasal miasis करता है nasal fly है. तो मक्खियाँ जब ज़्यादा कब होती हैं? इन समर्स. ठीक है. एंड आपको दीवारों पे बैठे हुए दिख जाएंगे. एडल्ट फ्लाइज, क्योंकि इनके माउथ पार्ट्स हमने पहले ही पढ़ा, वेस्टिजियल है हेड माउथ पार्ट्स, तो एडल्ट जो फ्लाइज हैं वो फीड नहीं करती हैं. लाइफ साइकिल कैसी है? फीमेल शीप के ऊपर जाएगी, तो जब लाइक उसको, मतलब हम जैसे कहते हैं, उसको तंग करेगी, बेसिकली इरिटेट करेगी, जिससे कि वो अपना हेड ऊपर करेगी शीप, वहाँ पे अपना लावा डिपॉजिट कर देगी शीप्स के नॉस्ट्रिल्स में. ठीक है. जो यंग लार्वा है, अब वो क्रॉल करके नॉस्ट्रिल्स से कैविटीज़ के अंदर जाएगा, टर्मिनेट बोन्स के अंदर जाएगा और फ्रंटल साइनसेस के अंदर जाएगा. वहाँ पे जो लार्वा है वो डेवलप करेगा. ठीक है. एंड मोल्टिंग होएगी 2 टाइम्स. जो फर्स्ट लावा है मीन्स दिस इज़ द लावा L1 it is, then L2, then L3. The first larva, this first molting it is, this is 2 weeks to 9 months. And then second instar, that is second larva, it will into frontal sinus and it will develop rapidly. Then the mature one, that this one, it will crawl. आराम से 1 महीना क्रॉल करने के बाद एनिमल को छोड़ देगा, ग्राउंड पे आके पिपेट करेगा, कुछ हफ्ते रहेगा. ठीक है. दैट्स ऑल. सो याद क्या करेंगे? कुछ भी नहीं. यंग लार्वा वाइट और स्लाइटली येलो, डार्क ट्रांसवर्स बैंड्स ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द सेगमेंट्स. सो अभी फोटो आएगी, दिखाती हूँ. सी, तो इट इज़ डार्क transverse bands develop on the dorsal aspect. This is the dorsal aspect. So you can see. So you can see this black transverse bands on it. I can show you real pictures too. So these is label कर देते हैं. Dark transverse bands on the dorsal aspect. इसकी बॉडी आप अगर देखोगे, यहाँ से देखना शुरू करो. इट इज़ लाइक दिस, लाइक काइंड ऑफ दिस है ना. इधर की तरफ से वो छोटा होता जा रहा है. सो इट इज़ टेपरिंग एंटीरियरली, ऑलमोस्ट फ्लैट पोस्टीरियरली. टेपरिंग एंटीरियरली, ऑलमोस्ट फ्लैट पोस्टीरियरली. यू कैन सी हेयर ऑल्सो. right? So
सो इट इज टेपरिंग इंटीरियरली, फ्लैट पोस्टीरियरली, ब्लैक ओरल हुक्स होती हैं इनके पास, ठीक है। जो वेंट्रल सर्फेस है वहाँ पे बहुत सारी स्पाइंस देखने मिलेंगी एंड ब्लैक स्टिग्मल plates which are conspicuous, don't have any ventral plate। ये रहा रो ऑफ द स्पाइंस वेंट्रल सरफेस पे एंड दीज आर द ब्लैक स्टिग्मेटल प्लेट्स। सो थिंग इज समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू गेट आउट व्हेन दे हैव ग्रोन एंड सो डाई देयर। कई बार क्या होता है जब होस्ट की बॉडी से बाहर आके प्यूपेट करना है ग्राउंड पे, वो नहीं निकल पाते तो वहीं पे मर जाते हैं। तो इनका प्यूपा कैसा है? कोएक्टेट। तो याद रखेंगे ओइस्ट्रस का प्यूपा कैसा है? कोएक्टेट। एडल्ट फ्लाई कैसे आती है? उस प्यूपेरियम में से ओपरकुलम को फाड़ कर बाहर आती है, जैसे कवरिंग है उसमें से बाहर निकलती है, उसके बाद वो फ्लाई बनेगी ना। जैसे कैटल बफलो के जो काफ वगैरह होते हैं उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ऐसे फाड़ कर निकलता है ना, तो सेम। सो लेट्स रिवाइज इट। ऐसे इसने हेड रेज किया, लार्वा अंदर चला गया, ठीक है, ये यहीं पे प्यूपेट वगैरह करेगा, फिर फ्लाई बन जाएगी, ठीक है। कैसे होता है? लार्वा साइनसिस में जाता है, उसके बाद एडल्ट फ्लाई यहाँ पे जैसे अंडे दिए, देन लार्वा साइनस में चला गया, जो मैच्योर लार्वा है वो साइनस से नीचे आएगा ग्राउंड पे, देन प्यूपेट, द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। पैथोजेनेसिस में इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि फ्लाई जब शीप को अटैक करेगी देन इंटरप्टेड फीडिंग होगी। जो शीप है उसको हटाने के लिए हेड शेक करेगी, अपना नोज़ प्रेस करेगी, वहाँ से म्यूकस जब इरिटेट होगा ओरल हुक्स के कारण या स्पाइंस के कारण जो वेंट्रल सरफेस पे हैं, म्यूकस एक्सुडेट निकलेगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे, नेज़ल डिस्चार्ज एंड शीप विल स्नीज फ्रीक्वेंटली। शीप थ्राइव वेरी बैडली व्हेन इन्फेस्टेशन आर सीवियर, तो इमैसिएट होकर मर जाएगी। लार्वा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है एंड टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो लार्वा के टूटने के बाद, जब नेज़ल पैसेज में मान लो लार्वा मर गया, बाहर नहीं आ पाया, तो इट विल बी एडिंग इट टू पैथोजेनेसिस। नाउ वी हैव सीरियस कंडीशन लाइक when larva pass into frontal or another sinuses. So when they go to other sinuses, they can erode the bones and enter the brain, and it can lead to sinusitis and injury to the brain. Signs of vigorous shaking of head, high stepping gait, incoordination of movement, ये सब जो होता है, जैसे vigorous shaking होएगी, ऊपर चढ़ेगी क्योंकि इसको गिराना चाहती है लार्वा को, इनकोऑर्डिनेशन दिखेगी, जो सीनियरस सेरेब्रस से गिड होती है वैसे साइंस हैं ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स गिड। आईज, नॉस्ट्रिल्स, लिप्स पे डिपॉजिट होंगे लार्वे, दे में कॉज सीरियस ट्रबल। शेफर्ड्स एंड पर्सन एसोसिएटेड विद चीज मेकिंग फ्रॉम द शीप मिल्क, दे आर स्पेशली ससेप्टेबल टू मियासिस बाय दिस फ्लाई, क्योंकि शीप के अंदर वो है और वो शेफर्ड्स को भी चिपक जाती है। यू कैन सी साइनसिस में यार भरे पड़े हैं, ये अंदर ऐसे जाएंगे, ये देखो ये यहाँ पे ख़राब हो चुका है नेयर्स में। डायग्नोसिस विल बी नेजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग वगैरह होएगी। ट्रीटमेंट में इंसेक्टिसाइड डिप करके रखेंगे क्या, ताकि उसकी बॉडी पे ही ना चिपकें। रेफॉक्सानाइड इन्फेक्शन को हटाने के लिए, आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन, ठीक है। देन प्रोफाइलैक्सिस में ये डिवॉर्मिंग के लिए, प्रोफाइलैक्सिस में फीड को नैरोट्रोमी शीप जो है शीप को फीड करवाएंगे, जिसके एजेस पे तार लगा होगा, ठीक है। तार मीन्स एज अ फ्लाई रेपेलेंट जो काम करेगा, क्लियर। सो लेट्स रिवाइज वंस, एडिंग अ पेज ओवर हियर दैट व्हाट हैव is to be revised, basically what is to be learned. Okay, genus species का नाम है ओएस्ट्रस ओविस, sheep nasal fly या bot fly, sheep bot fly, right. Then the larva will be larviparous, मतलब या thorax के ऊपर black prominent we have spots and young larva have transverse bands. ऐसे माउथ है, ओरल हुक्स होंगी वहाँ पे, ये डॉर्सल आस्पेक्ट पे आपको ऐसे ऐसे बैंड्स दिखेंगे। अगर वेंट्रल आस्पेक्ट होगा आपको वहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे
स्पाइंस एंड एंड में पोस्टीरियर स्टिग्मेटा दिखेगा, राइट। फिर प्यूपा या वो होता है क्यूएक्चेट एंड ये फॉल्स किड जैसी होती है, बस यही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट genus Hypoderma. So it is warble fly of the Catalogs warbles. Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. It is northern cattle grub. It is a common heel fly basically. It has vestigial mouth parts. उसके भी ऐसे ही थे। ये lineatum से bovis is big. डिफरेंसेस हम एंड पे बनाते हैं। हेयर्स वगैरह होते हैं जो कि बोविस में ग्रीनिश येलो एंड लिनेटम में वाइट हैं। फ्लाइज समर में एक्टिव होती हैं, 5 दिन ज़्यादा नहीं जी पाती है। एडल्ट्स डू नॉट फीड अगेंस्ट सेम। ये फ्लाइज का जो लॉस है वो हाई ट्रेडर सबसे ज़्यादा होता है। सो कॉमन कैटल ग्रब भी है इस हाइपोडर्मस लिनिएटम। नॉर्दर्न कैटल ग्रब इज हाइपोडर्मा बोवस। यू कैन सी द एग्स ऑफ हाइपोडर्मा लिनिएटम। हाउ ब्यूटीफुल दे आर, राइट, येलोइश whitish in Hypoderma species larva. So life cycle, they don't lay the eggs on the hairs. Eggs are fixed, तो वहाँ पे clasps होते हैं जिससे कि eggs में चिपक जाएंगे। बोविस अपने अंडे सिंगली देता है। लिनिएटम जो eggs हैं वो रो में देता है। लार्वा हैच होगा, crawl down the hair to the skin, then सबकट कनेक्टिव टिश्यू में जाएगा लेग से डायफ्राम की तरफ, देन उसको साइज़ बढ़ना शुरू होगा। देन फर्स्ट स्टेज लार्वा में बी फाउंड इन डिफरेंट साइट्स इंक्लूडिंग इंटरमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सर्फेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट लार्वा दैट इज L1 of H lineatum they are found in some erosive connective tissue of esophageal wall, and bovis is found in the spinal canal and epidural fat. So these are the sites for winter's rest for the first stage larva. After months and weeks after hatching, they remain for autumn and winter and grow over there. Gen-Feb, we have second stage larva. They will travel again from the towards dorsal aspect of the body and subcutaneous tissue of this back region, where they will get to L3 stage. This is the spring resting stage. When the parasite arrives on the skin, hair swelling will start, and this is the spring resting site. Basically once L1 सबम्यूकोसल कनेक्टिव टिश्यू एसोफेजियल वॉल की, और बोविस स्पाइनल कैनाल में है, यहीं पे है ना, पीछे करके यहाँ पे है। ये विंटर रेस्टिंग साइट्स हैं। फिर ये जब धीरे धीरे ऑटम विंटर आएगी, ठीक है, ये आगे की तरफ आएगा L2 बन के। यहाँ पे जो बैक का रीजन है ये यहाँ पे इधर सबके टिश्यू के ऊपर चल जाना शुरू करेगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू पे जाके ये स्वेलिंग करेगा। उस स्वेलिंग को हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग रेस्टिंग साइट। क्लियर? एंड स्किन जो स्वेलिंग जहाँ पे हुई है दैट विल बी परफोरेटेड। एंड लार्वा जो है वहाँ पे क्या करता है, अपना जो पोस्टीरियर स्टिग्मेटल प्लेट है वो पोर की तरफ कर देगा, उसकी परफोरेशन की तरफ, ताकि रेस्पिरेशन आराम से होती रहे। सो दिस इज नोन एज द वॉबल स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन। Each segment of third stage larva bear a number of flat tubercles and small spines present on the segment. Very important, flat tubercles, then ground पे गिर जाएगा and pupal case will be again टूट जाएगा, उसमें फ्लाई निकल आएगी। तो देखो क्या हो रहा है, एडल्ट डिपॉजिट किया, माइग्रेट किया, धीरे धीरे स्किन को पेनिट्रेट करेगा, बैक पे ऐसे यहाँ पे आएगा। ये देखो यहाँ से इधर आना शुरू हो गया पीछे की तरफ, ठीक है, ये बैक की तरफ आ गया। बैक पे स्वेलिंग होएगी, मार्बल्स लाइक जो है ये ट्यूबरकल्स टाइप से गिरने शुरू होंगे। प्यूपल स्टेज है इनकी जो गिरेगी। देन एडल्ट फ्लाई समर में रेडी है। फ्लाइज जैसे एग लेइंग के लिए आती हैं कैटल के पास, तो कैटल डिस्टर्ब हो जाता है, उसको भगाना चाहता है तो इधर उधर भागता है, जिसको बोलते हैं गैडिंग। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कैटल अपने आप को इंजर कर लेता है क्योंकि वो फेंसेस वगैरह से है ना भागता है, तो एस्केप करने के लिए ये गिर जाता है, तो जिससे कि उसकी मिल्क यील्ड कम हो जाएगी। डिस्ट्रेस्ड है, शेडी प्लेस ढूंढेगा ताकि फ्लाइज ना मिले। और जो माइग्रेटरी लार्वा है अगर स्पाइनल कनाल में चले जाएं तो बहुत सारे हार्मफुल हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं।
Larva while burrowing through the skin of the animals cause irritation. Flesh become greenish yellow. Greenish yellow. Damage causes the discoloration of the meat. मीट का डिस्कलरेशन हो गया, जेलेटेनियस हो गया मीट, जिसको बोलेंगे लेग्ड बीफ. और जेलेटेनियस ट्रैक्स, जो ऐसे ऐसे ट्रैक्स बन जाएंगे उसके ऊपर, उसको बोलेंगे बूचर्स जेली. ठीक है. मीट फ्लैश हमारा ग्रीनिश येलो. डैमेज अफेक्टेड है तो लेग्ड बीफ, अगर जेलेटेनियस ट्रैक्स बन गए हैं तो बूचर्स जेली. L3 अब स्किन ऑफ द बैक ऑफ द होस्ट पे दिखना शुरू करते हैं, जैसे एज अ वाबल्स, वहाँ पे लोकल अब्सेस बनता है और हाइट का डैमेज होना शुरू हो जाता है. यू कैन सी लाइक दिस. क्लियर. नो क्लिनिकल साइंस, पुअर ग्रोथ, स्वेलिंग्स, लार्वा फ्लूइड निकल सकता है वहाँ से, तो आप लार्वा और एग दोनों देख सकते हो. ट्रीटमेंट में लार्वा को मैकेनिकली रिमूव कर दो, उस लार्वा को उठाओ, वॉर्बल को मतलब जो स्वेलिंग है उसको दबा दो, उसमें से लार्वा निकल आएगा. देन वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा दो. ठीक है. यूजिंग सिरिंज विदाउट नीडल. ओके. वहाँ से बहुत सारे एकदम से निकलाएंगे. इंसेक्टिसाइड लगा दो ऑटम या विंटर में, ताकि समर में लगे ही ना. डीवर्मिंग करके रखेंगे एवेमेक्टिन और मॉक्सीडेक्टिन से. लार्वा को स्क्वीज जब करेंगे सक्शन पंप या शार्प इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से. ब्रीडिंग तो देखना बहुत मुश्किल है रोकना, तो हम ये कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस lecture. Thank you so much.